आज मैं करवाने जा रही हूँ अपने तुलसी जी का विवाह और आज हम करेंगे तुलसी विवाह। और मेरे पास शालिग्राम नहीं है तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी से मैं तुलसी जी का विवाह करवाऊंगी। तो ये देखिए हमारी तुलसी माता, मैं इनको अंदर लेकर आ गई थी दिन के टाइम में ही। और ये मैं पूजा कर रही हूँ शाम के समय। और ये धीरे धीरे कर सब तैयारियां करी मैंने। और सबसे पहले मैंने चौकी लगा के अब हम अपनी बारात लेकर आएंगे। चौकी लगाने के बाद और इसके लिए सबसे पहले मैंने सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया था पूजा के समय जो भी मुझे चाहिए, ताकि मुझे बीच में उठना ना पड़े और किसी से मंगवाना भी ना पड़े क्योंकि कोई इस वक्त अवेलेबल नहीं होगा। तो देखिए अब ये हमारी बारात कितनी प्यारी आ गई है अपने विवाह स्थल पर। लड्डू गोपाल जी को मैं तैयार करके लाई हूँ और उनकी सबसे प्रिय गैया भी उनके साथ ही हैं। तो इतने प्यारे-प्यारे जो भी उनको सामान हैं उनके साथ वो आ गए हैं और उनकी गैया भी उनके साथ आई हैं शादी के लिए। तो अब मैंने अपना चौकी लगा ली है। चौकी पर हम सबसे पहले अपना फूलों का आसन लगाएँगे और उस पर आप तिल का आसन लगाएँ या फूलों का आसन लगाएँ, चावल का आसन नहीं लगाया जाता है। और सबसे पहले हम अपने गणेश जी की स्थापना करेंगे किसी भी विवाह में। और मंगल कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है, गणेश पूजन किया जाता है। और उसके बाद हम अपने आसन देकर अपने दूल्हे राजा को विराजमान करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को अपने सिंह स्थान पर विवाह के लिए। और ये तो इतने बड़े पैमानों पर भी करते हैं लोग, जैसे अपनी शादी जैसे पूरा होता है संपन्न, उस तरह से भी करते हैं लोग। इतने लार्ज स्केल पर भी तुलसी विवाह किया जाता है। और बट ऐसा नहीं है कि आप ये सोच कर ना करें कि हम तो कैसे कर पाएँगे। आप जितना भी आपसे आपकी श्रद्धा हो, आपकी समर्थ हो, उस हिसाब से आप अपना तुलसी विवाह करें। बट ये बहुत अच्छा होता है घर में तुलसी विवाह करना और ज़रूर करना चाहिए। और वैसे तो ये एकादशी के दिन किया जाता है, बट मैंने पूर्णमासी के दिन किया था। और अपने सब मैंने अब स्थापना करने के बाद अब हम अपनी तुलसी जी को सजाएँगे। और ये मैंने उनको नई चुन्नी पहना दी है। मैंने उनकी पुरानी चुन्नी नहीं हटाई थी क्योंकि मुझे लगा था उनकी कहीं पत्तियाँ ना झड़ें, वो मेरी जो पुराना चुन्नी डाली थी मैंने। और ये मैं शाम के समय कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तुलसी जी को, इसलिए। और मैंने ये पीला एक वस्त्र मैंने अपना भगवान को, लड्डू गोपाल जी को पहना दिया और ये बिल्कुल नए वस्त्र हैं। और सबसे पहले मैं अब मोली समर्पित की तुलसी जी को, सबसे पहले गणेश जी को, फिर भगवान जी को, उसके बाद हम अपना जनेऊ समर्पित करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। विष्णु भगवान को जनेऊ ना ना हो आपके पास तो आप अपना मोली ही चढ़ा लें। अब हम अपना सारा सुहाग का सामान तुलसी जी को चढ़ाएँगे। ये चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ, उसके बाद मेहंदी से तुलसी जी को सजाएँ। और कम से कम 11 पत्तों पर तुलसी जी के मेहंदी ज़रूर लगाएँ। और अगर आपका बड़ा पेड़ हो तो आप ज़्यादा पत्तों पर मेहंदी लगाने की कोशिश करें, थोड़ा-सा तनों पर भी लगाएँ। और इस तरह से हम अपनी तुलसी जी को मेहंदी से सजाएँगे। और थोड़ी-सी मेहंदी आप अपना लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान के हाथों में भी लगाएँ, भाव स्वरूप में लगाएँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा अपना श्रृंगार किया, लिपस्टिक थोड़ी-सी लगाई और बिंदी, तुलसी माता को बिंदी लगाई, उनके तने पर लगा दें। मेरी तुलसी जी बहुत छोटी हैं, तो और ये मैंने थोड़ा-सा अपना उनको पाउडर लगाया और थोड़ा-सा काजल, जितना भी अपन जैसे सुहाग का सामान होता है, हम अपना श्रृंगार करते हैं दुल्हन का, वही मन में भाव रखते हुए आप तुलसी जी का श्रृंगार करें क्योंकि आज उनकी शादी है, उनका आज विवाह है, इसलिए उनको पूरे भाव के साथ दुल्हन के रूप में सजाएँ। और वैसे तो पूरा आप एक स्त्री के रूप में माता को सजा सकते हैं, जैसे उनको पीछे नीचे लहंगा पहना के। और पूरा आजकल तो मार्केट में सब सामान मिलते हैं, आप एक जो मिलता है और उसके नीचे आप पूरा लहंगा बनाकर और गन्नों से एक उनकी आकृति बनाकर आप पूरा उसको कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं माता का।
बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर लें और दुपट्टा पहना के पूरा श्रृंगार करके। और भाव बड़े होने चाहिए, श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए। पूजा में भगवान के पास वही पहुंचता है, आपकी भक्ति पहुंचती है, आपका भाव पहुंचता है भगवान के पास, आपके कर्म पहुंचते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप अपना पूजा पाठ करें। बहुत अधिक आप उसमें जो है परेशान ना हो, अपने आप को परेशान ना करें। बहुत प्यार से अपना जितना भी सामान आपके पास हो और आप जितना भी आप जुगाड़ सकें उसी से अपनी प्यार से पूजा करें भगवान की। और इसके बाद हम अपना दीपक जलाकर अब भगवान की आरती करेंगे। दीपक को हमने आसन विराजमान दिया है। अब हम भगवान जी का जल का लोटा रख दिया था हमने पहले ही, और हमने अब अपना लड्डू गोपाल जी की प्यारी गाय भी उनके पास ही रख दिया है। उनकी शादी के समय उनके पास होना ज़रूरी है, उनकी गैया, और जो भी सामान उनको प्रिय है उनके पास रखें। अब हम भगवान का वरमाला करवाएंगे। वरमाला को भगवान से छुआ के तुलसी जी में आप तुलसी जी को पहना दें, ध्यानपूर्वक पहनाएं ताकि उनकी कोई भी उनकी जो डाली ना उसको क्षति पहुँचे। और तुलसी जी से आप छुआ के भगवान जी को अपना पहना दें वरमाला ध्यानपूर्वक। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि भगवान जी का पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, तो इसलिए मैं बहुत हल्के-हल्के ही कर रही थी। और पूजा के काम में जैसे पान का होना बहुत ज़रूरी है, पान के पत्ते का, और पान के पत्ते की को भी आप अपनी पूजा स्थल पर रखें। मैंने 5 पान के पत्ते मंगवाए थे, और जितनी भी आप रस्में आप जिस आपसे हो पड़े अपनी श्रद्धा के अनुसार उतनी रस्में आप करें ब्याह की, शादी की। और अब सबका मुँह मीठा कराएँ भगवान जी का। उनकी शादी हो गई है, भगवान पहले गणेश जी का मुँह मीठा कराएँ, अपने लड्डू गोपाल जी का, विष्णु भगवान जी का, और उन तुलसी माता का मुँह मीठा कराएँ उनकी शादी के अवसर पर, और भगवान की गैयों का भी मुँह मीठा कराएँ। शादी में जितनी रस्में होती हैं ब्याह से लेकर और हल्दी, मेहंदी, आप सब रस्में एक कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार। मैंने सिर्फ़ वरमाला ही कराई है, और मैंने फेरे नहीं लिए क्योंकि मैंने थोड़ी-सी गड़बड़ मेरे से हो गई। तुलसी जी का मैंने पीछे स्पेस कम रखा, तो डर लग रहा था कि कभी कुछ उनको हानि ना पहुँचे, इसलिए मैंने फेरे नहीं लिए थे। और वैसे आप बीच में अग्नि का पात्र रखकर और अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड शालिग्राम जी को पकड़ते हैं, और अब पीछे तुलसी जी को पकड़ के फेरे भी लिए जाते हैं तुलसी विवाह में, बहुत ही अच्छा होता है। बट नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं तुलसी विवाह। और विवाह हो जाने के बाद आप तुलसी जी को किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, और ना चाहें तो आप अपनी तुलसी जी को अपने पास भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपने अगर व्रत किया है अपना तुलसी विवाह पर, तो आप तुलसी विवाह की कथा भी पढ़ें। और विवाह में आपने जितना भी सामान, सुहाग का सामान और कपड़े, वस्त्र जो भी आपने चढ़ाए हैं अपने शालिग्राम भगवान को और तुलसी माता को, वो सब आप किसी मंदिर में ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, या किसी कन्या को भी दे सकते हैं, आप अपनी बेटी को दे सकते हैं, या अपनी जो है ननद को भी दे सकते हैं। वो आप अपने पास ना रखें, सो सारे सामान को दान में दिया जाता है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद गणपति जी और जगदीश जी की आरती करें और दिल से आरती करें। और मैंने ये पूर्णमासी पर किया था तुलसी विवाह। और वैसे आप पूर्णमासी पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। और अगर तुलसी विवाह आपने नहीं किया है तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, बहुत ही अच्छा होता है। और विवाह के बाद भी आप तिलक करें भगवान का, विवाह संपन्न हो जाने के बाद भी, और अपने सभी कुछ त्रुटि के लिए क्षमा मांग लें। और जैसा कि आज देव दिवाली भी है पूर्णमासी के दिन, तो हम अपने इसी स्थान पर दीपक भी प्रज्वलित कर लेंगे दीपदान के लिए। वैसे तो दीपदान का महत्व जो है, किसी पवित्र नदी के किनारे दीपदान करने का ज़्यादा महत्व होता है, जैसे कि गंगा नदी के किनारे या यमुना के किनारे, जो भी अगर आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, अगर आप इन नदियों के आस-पास रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब जिनके पास कोई नहीं है, पवित्र नदी नहीं है, तो आप
मंदिर में दीपदान करें, मंदिर में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, शिव मंदिर में और विष्णु भगवान के मंदिर में। और अब इस समय हमारे यहाँ क्या होता है कि ना बैंगलोर में मंदिर बंद हो जाते हैं, एक समय निश्चित समय के बाद। और जैसे कि अभी मुझे विवाह करने में काफ़ी समय लग गया है, अराउंड 8 ओ क्लॉक हो रहा है, तो मंदिर सभी बंद हो गए होंगे। तो इ अब मैं सारे जो दीपदान में दीपक हैं, मैं अपने घर में ही प्रज्वलित करूँगी, तुलसी जी तो सामने ही रखी हैं। बाकी आप अपने घर में जितने भी आपके बाहर अपना मेन गेट पर है, सभी कमरों में और अपने बालकनीज़ में अपना दीपदान किए हुए दीपक रख लें। केले का पेड़ है या आपका जो भी आपके घर में अच्छे पेड़ हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आप दीप रख रख दें। तो इसी तरह से अब हमारा आज दीपदान का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है। देव दिवाली भी जैसे कि होती है आज पूर्णमासी के दिन, तो वैसे तो दीपदान का महत्व पवित्र नदी के किनारे ही सबसे ज़्यादा होता है और या फिर मंदिरों में ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये देवताओं की दिवाली होती है ये। और इससे हमारा ज़्यादा संबंध नहीं है इस देव दिवाली से। और इस तरह से हमने दीपक प्रज्वलित कर लिए। मैंने 11 दीपक जलाए थे और जिनको मैंने सभी जगह अपना घर में रख दिया, मेन गेट पर और बाहर। और अब जैसा कि कार्तिक का महीना खत्म हो जाता है, समापन होता है इसका पूर्णमासी से, तो अब ये आएगा नेक्स्ट ईयर इतना पवित्र महीना। और इस महीने में हमने खूब पूजा पाठ करी और खूब भगवान का आशीर्वाद लिया, खूब दान पुण्य मैंने किया। कार्तिक का महीने का महत्व सबसे ज़्यादा दान पुण्य करने का महत्व होता है इस महीने में। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप दान करें और अपने जो है अपने अच्छे कर्म करने का ज़्यादा महत्व है इसमें, और अपने बुरे कर्मों का त्याग करें, अच्छे कर्मों को अपनाएँ। और क्योंकि भगवान के पास आपके कर्म पहुँचते हैं, आपके अच्छाइयाँ पहुँचती हैं, भगवान के पास जब हम जाते हैं तो अपने अच्छे कर्मों का लेखा-जोखा ही लेकर जाते हैं। ये मेरा मानना है। तो देखिए अब मैंने विवाह संपन्न हो जाने के बाद एक छोटा-सा बुके भी भगवान को और तुलसी माता को समर्पित किया, जैसे कि शादियों में अ, उनको एक हम कांग्रेचुलेशन करने के लिए देते हैं। इस तरह से एक मैंने छोटा-सा बुके भी मँगवाया और ये मैंने रख दिया सामने और कितना अच्छा सुंदर लग रहा था पूजा स्थल, बहुत ही प्यारा और मुझे बहुत अच्छा लगा। विवाह करवा के बहुत ही अच्छी होती है तुलसी विवाह अपने घर में करवाना। और अब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुलसी विवाह बहुत बड़े अच्छे पैमाने पर भी करवाना पसंद करूँगी।